आज हम बात करने वाले हैं विक्टोरियन एरा के एक बहुत ही ग्रैंड नॉवेल की। विक्टोरियन एरा सभी लिटरेरी स्टूडेंट्स जानते ही होंगे कि एक गोल्डन पीरियड था जिसमें कि नॉवेल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। चार्ल्स डिकेंस जैसे राइटर्स और थॉमस हार्डी जैसे राइटर्स बहुत ही फ्लरिश कर रहे थे इस एरा में। आज बात करेंगे थॉमस हार्डी के ही एक नॉवेल टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स की, जिसमें अ, बहुत ही ड्रामा है और बहुत ही रिप्रेजेंटेशन है पूरे विक्टोरियन एरा की। और साथ ही साथ काफी हिंदी मूवीज भी इस पर्टिकुलर नॉवेल पे बनी है। तो उन मूवीज की भी बात करेंगे, सभी कैरेक्टर्स की बात करेंगे, और बिल्कुल एंड में मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछूंगी, उनके आंसर्स मुझे दीजिएगा। आपकी भी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। थॉमस हार्डी बॉर्न 1840 1928 ही डिड डाई अपने टाइम के रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे। विक्टोरियन एरा के और डिक्लाइनिंग रूरल सोसाइटी को बहुत रिप्रेजेंट किया करते थे। सोसाइटी के मोराल्स के डिक्लाइन से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और उसको रिप्रेजेंट करना वो अपनी ड्यूटी समझा करते थे। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ दिखाया और हमारे इस वर्क में भी। और यही दोनों वर्क्स भी ऐसे हैं जिन पर काफ़ी हिंदी मूवीज़ भी बेस्ड हैं, उनकी भी मैं बात करूंगी। अभी बात करते हैं हार्डी जी के कुछ वर्क्स की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यही ऑर्डर आप याद रखिएगा और ये ऑर्डर आपको अगर याद रहता है तो आप बहुत से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। हर राइटर के बारे में मैं इस तरीके की डिटेल आपको स्पेसिफिकली प्रोवाइड करती हूँ वीडियोस में, अपनी क्लासेस में, अपने पीडीएफ्स में। 1874 फार फ्रॉम मेटिंग क्राउड, 1886 मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, टेस्ट ऑफ द अबरविल जो हम आज करने जा रहे हैं कवर, 1891 एंड द लास्ट जूड द ऑब्सक्योर 1895। ये ऑर्डर याद रखिए, काफी काम आ सकता है आपके एग्जाम्स में। आइए अब उन कुछ मूवीज की बात करते हैं जो कि थॉमस हार्डी की नॉवेल्स पर बेस्ड हैं। वन इज दाग, 1973 की बहुत ही पॉपुलर मूवी रही है राजेश खन्ना जी की। टेस्ट ऑफ द अबरविल पर बेस्ड ये मूवी मन की जीत, ये बहुत ही पुरानी मूवी है, 1944 की, इंडिपेंडेंस से भी पहले की। एंड दिस वन, दुल्हन एक रात की, 1967 की मूवी है। एंड धर्मेंद्र और नूतन जैसे बहुत ही अच्छे एक्टर्स रहे हैं इस मूवी में। एंड दिस वन वाज अ वेरी क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट ऑफ द अबरविल्स, 1996 की प्रेम ग्रंथ, स्टार्ड बाय ऋषि कपूर एंड माधुरी दीक्षित जी। और ये है 2011 की एक राजस्थानी मूवी तृष्णा। ये सभी मूवीज के नाम याद रखिए, आपको एग्जाम्स में मूवीज बेस्ड अपॉन नॉवेल्स ये भी आ जाता है। अभी रिसेंटली तो आपको वॉल्यूम्स भी आ गए, तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम्स पर भी कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। थॉमस हार्डी जी का 12th पब्लिश्ड नॉवेल है, ये याद रखना है आपको। शुरुआत में सेंसर हुआ था काफी, क्योंकि रेप जैसा एक इशू आज भी काफी बोल्ड और काफी टेबू इशू है, और उस टाइम पर ऐसे इशू को दिखाना बैक इन 1891, दैट वाज अ स्टिग्मा फॉर द सोसाइटी। तो इजीली एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और कैसे एक रेप्ड वुमेन को हम ग्लोरीफाइड दिखा सकते हैं, सोसाइटी कुड नॉट डाइजेस्ट इट। आज भी नहीं करती है। सोचिए इतने सालों पहले कैसे किया होगा और क्या सिनेरियो रहा होगा। द ग्राफिक इन 1891, न्यूज़पेपर ग्राफिक में 1891 में ये पब्लिश हुई थी सबसे पहले, और उसके बाद बुक फॉर्म में 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी पहले 1891 में, और उसके बाद एक सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी 1892 में। ये फैक्ट्स आप याद रखिए, थोड़े टाइम पहले मिडल मार्च के बारे में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। अपनी इस नॉवेल का सेटिंग टाइम और सेटिंग प्लेस देख लेते हैं। 1880s 1890s सेटिंग टाइम है, सेटिंग प्लेस इज वेसेक्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ चुका है पास्ट में एग्जाम में, तो वेसेक्स याद रखिए, द साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब एक एक करके कैरेक्टर्स को जानते हैं। सबसे पहले हमारी प्रोटैगनिस्ट टेस, जो कि काइंड और इनोसेंट गर्ल है बहुत ही ज्यादा, लेकिन उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है पूरे नॉवेल में। एंजल क्लेयर, जो कि टेस से प्यार करते हैं लेकिन उसके पास्ट को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। एलेक हमारे काइंड ऑफ अ विलन है, रिच सेल्फिश पर्सन, जो कि टेस को ट्रिक करते हैं, फिजिकली हार्म पहुंचाते हैं उन्हें। टेस की मदर मिसेस डर्बीफील्ड और टेस के फादर जॉन डर्बीफील्ड।
ये दोनों ही एक विक्टोरियन पेरेंटल फिगर हैं। टेस के फादर जो कि काफ़ी प्राउड फील करते हैं अपनी फैमिली के नाम पर, और टेस की मदर जो कि फेट में और होप में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, और उन्हें लगता है कि टेस एक दिन किसी अमीर आदमी से शादी करेंगी और अपनी लाइफ बना लेंगी। छोटे छोटे पॉइंट्स और इन कैरेक्टर्स के थ्रू अपनी स्टोरी को समझते हैं। टेस की फैमिली थी डर्बीफील्ड, और इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही वेल्दी फैमिली डर्बरविल के साथ इनका कनेक्शन है। एक नोबल फैमिली के साथ ये जुड़े हैं, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है दोनों का अपनी हिस्ट्री में। तो टेस को वहां भेजा जाता है। टेस के पापा को लगता है कि टेस को वहां भेजा जाए जिससे कि वो क्लेम करें कि मैं भी तुम्हारी ही रिलेटिव हूँ एंड आई शुड गेट सम शेयर, लेकिन अल्टीमेटली वो अनरिलेटेड निकलते हैं। टेस जो कि काफी प्योर है, काफी इनोसेंट है, उनको एलेक डी अबरविल मिलते हैं, इस फैमिली के एक मेंबर हु इज अट्रैक्टेड टू हर। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद जिसमें कि फैमिली हॉर्स प्रिंस की डेथ हो जाती है, टेस को लगता है कि मेरी वजह से हुई है। शी इज अग्रीड टू वर्क फॉर दी अबरविल्स। उनकी फैमिली उन्हें बोलती है कि चलो रिलेटेड नहीं है, तुम वहां जाकर काम तो कर ही सकती हो, तो अबरविल्स के यहाँ जाकर काम करने लगती हैं। एलेक उनका एडवांटेज उठाते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज उठाते हैं, एंड ही रेप्स हर, जिसका रिजल्ट होता है कि टेस प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब कुछ ना कुछ होप और एक फेटल कन्फेशन आता है टेस की लाइफ में। देखते हैं क्या आता है। टेस घर आती हैं और एक बच्चे को पैदा करती हैं जिसका नाम वो रखती हैं सौरो। लेकिन सौरो डाइज इन इन्फेंसी, जिससे टेस फिर से आइसोलेटेड हो जाती हैं और सोसाइटल जजमेंटल का पार्ट बनती हैं। एक नई बिगिनिंग करना चाहती हैं। टेलबथिस डेयरी पर काम करती हैं जहां पर और भी बहुत लोगों से मिलती हैं, और एंजल क्लेयर नाम के एक पर्सन से मिलती हैं जो उनसे प्यार करने लगते हैं। दे फॉल इन लव, दे गेट मैरिड। टेस काफी डेस्परेट है अपने पास्ट को लेकर और कन्फेस करती हैं अपना पास्ट कि उनका रेप किया गया था, लेकिन एंजल एंजल उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। प्रोग्रेसिव हैं काफी, लेकिन शॉक हो जाते हैं और टेस के साथ रिकंसाइल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का सेपरेशन हो जाता है। अब देखते हैं आगे की स्ट्रगल क्या रही है। एंजल अबेंडन कर देते हैं टेस को पूरे तरीके से और ब्राजील चले जाते हैं, लीविंग हर टू फेस हार्डशिप एंड सोसाइटल जजमेंट अलोन। टेस काफी लेबर करती हैं फैमिली को चलाने के लिए, उनकी फैमिली के फॉर्च्यून्स का भी डिक्लाइन हो रहा है, पूरी फैमिली के लिए वर्क करती हैं। एलेक फिर से स्टोरी में वापस आ जाते हैं। ही रीइमर्जेस। इनिशियली ऐसा लगता है कि कन्वर्ट हो चुके हैं, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि काफी मैनिपुलेटिव हैं और टेस को प्रेशराइज कर रहे हैं कि टेस उनके पास आ जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। एंजल ब्राजील में रह रहे थे, काफी बीमार हो जाते हैं और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने इंजस्टिस किया है टेस के साथ। इंग्लैंड वापस आते हैं और देखते हैं कि टेस तो एलेक के साथ रह रही है, ये सोचते हुए कि एंजल तो कभी वापस नहीं आएंगे। टेस काफी परेशान हो जाती है एलेक के साथ रहते रहते, एंड वन डे इन अ फिट ऑफ डेस्पेयर एंड फ्यूरी टेस कन्फ्रंट्स एलेक और एलेक को मर्डर कर देती हैं। टेस और एंजल दोनों अथॉरिटी से बचकर भाग रहे हैं। टेस ने एक क्राइम किया है, काफी ब्रीफ पीरियड एक दूसरे के साथ छुपते छुपाते और रोमांस करते हुए बिताते हैं, लेकिन उनकी ये छोटी सी हैप्पीनेस बहुत ही जल्दी और छोटी हो जाती है जब अथॉरिटीज टेस को अरेस्ट कर लेती हैं। खुशियां या तो बहुत छोटी होती हैं या बहुत छोटी लगती हैं, शायद टाइम पीरियड बहुत जल्दी बीत जाता है। टेस को सजा मिलती है। शी सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग फॉर द मर्डर ऑफ एलेक। लेकिन अपने एग्जीक्यूशन से पहले टेस एक प्रॉमिस लेती हैं एंजल से और अपनी सिस्टर लिजा लू से कि बोथ ऑफ देम विल गेट मैरिड। टेस बिलीव्स कि मेरे जाने के बाद बाकी लोगों की लाइफ में खुशियां रहनी चाहिए। ब्लैक फ्लैग रेज किया जाता है ओवर द प्रेजेंट, जो कि सिग्निफाई करता है कि टेस का एग्जीक्यूशन हो चुका है, और इस तरीके से उनका ट्रैजिक फेट अथॉरिटी सील कर देती है। मॉरल कोड क्या रहे, मॉरलिटी रही या नहीं, संस्कार रहे या नहीं, वो आप लोग डिसाइड करिए टेस्ट के साथ सही हुआ या गलत हुआ। मुझे बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगा, टेस्ट के साथ सही हुआ या गलत हुआ, और अगर गलत हुआ तो क्या गलत हुआ और क्या होना चाहिए था। कुछ फेमस कोट्स करते हैं, ये भी आ सकती हैं आपको एग्जाम्स में। डोंट यू रियली नो, डबी फील दैट यू आर द lineal representative of the ancient and knightly family of D'Urbervilles.
who derived their descent from Sir Paget d'Urberville, that renowned knight who came from Normandy with William the Conqueror. विलियम द कॉन्करर को हम सब जानते होंगे जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जानते हैं. एज अपीयर्स बाय बैटल एबी रूल. नेवर हर्ड इट बिफोर सर. ये पैसेज है चैप्टर 1 से. जब एक लोकल पर्सन मिस्टर डर्बीफील्ड को इन्फॉर्म करते हैं कि अरे आप तो बहुत ही ग्रैंड फैमिली डर्बरविल से बिलोंग करते हैं, आपको क्या ये पता ही नहीं था. इंटरेस्टिंगली पर्सन की टोन काफी कैजुअल है और उन्हें पता भी नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं. वो इस पूरी फैमिली का फेट हमेशा के लिए बदलने वाले हैं ऐसी स्टेटमेंट देकर. दैट टू विदाउट एनी प्रूफ. Justice was done, and the President of Immortals had ended his sport with Tess, and the Aberville knights and dames slept on in their tombs unknowing. The two speechless gazers bent themselves down to the earth as if in prayer and remained there a long time absolutely motionless. The flag continued to wave silently. As soon as they had strength, they arose, joined hands again, and went on. This passage, the last paragraph of chapter 59 of the close of Tess of the Urbervilles. टायर्ड एंड अनइम्पैशन टोन है पूरे पैसेज की. ये सजेस्ट करती है कि नैरेटर भी बिल्कुल थक चुके हैं और नैरेटर बहुत नाराज हैं उन गॉड से जो कि बहुत इनोसेंट लोगों के फेट को एंजॉय करते हैं. लिखा है ना, प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पॉट विद टेस. और दो स्पीचलेस गेजर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो it is Angel and the sister of Tess, Liza Lou. ये स्टेटमेंट देखिए कितनी कॉन्टेम्प्रेरी है. कहीं तो विक्टोरियन सोसाइटी में गई है बाय द नैरेटर ऑफ टेस ऑफ द अर्बरविल्स, लेकिन आज भी कितनी अप्लाई होती है. A strong woman who recklessly throws away her strength, she is worse than a weak woman who has never had any strength to throw away. This line could relate to Tess, who is naturally strong and noble in spirit, but society, fate, and her own difficult choices led her to her downfall. It suggests that her tragedy is more painful क्योंकि उनके पास कभी ताकत थी. But दुनिया, the world, did not let her use it properly, or she could not always make the right decisions with it. मतलब अगर ताकतवर औरत गलती करे तो बड़ी गुनाहगार और अगर कमजोर करे तो बेचारी. वी कैन से कि कमजोरी इज द न्यू टैलेंट विच द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू. अगर आप वल्नरेबल हैं तो सोसाइटी एक्सपेक्ट करेगी कि इट इज ओके, आपने गलती की, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, वी आर हियर विद यू, तब आपको सिंपैथी मिलेगी. बट बीइंग स्ट्रांग, अगर आप गलती करें तो यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल, एज वाज द केस विद टेस. आपसे मेरा पहला सवाल आज का. द एक्शन ऑफ द नॉवेल टेक्स प्लेस इन व्हाट एरिया ऑफ इंग्लैंड? एसेक्स, ससेक्स, वेसेक्स और लंदन? Who says the line justice was done and the president of immortals had ended his sport with Tess? Tess, Alec, Angel or the narrator? What is the name of the dairy farm where Tess works? Talbot's, Flintcomb Ash, Tentridge or the Slopes? 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं. इसी फॉर्मेट में आप आंसर बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट का आंसर लगता है ए, सेकंड का आंसर आपको लगता है अगर बी, थर्ड का आंसर अगर आपको लगता है डी. हाइपोथेटिकली मैंने आंसर बताया आपको. इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखिए, मुझे चेक करने में आसानी रहती है. और आप में से अगर कोई चाहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो, दे कैन राइट इन कॉमेंट. आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि सभी मेरे फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाती जाऊं और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वीडियोस बनाती जाऊं. मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस और यूजीसी नेट के लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. किस तरीके से ज्वाइन करनी है उसके लिए आपको क्वेरी करनी पड़ेगी. 2 लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जिनके लिए आप एडमिशन क्वेरी कर सकते हैं. आप में से कोई भी किसी भी लिटरेरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरी तरफ से गुड लक.